हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, हम गार्डनर क्या करते हैं, हम कितना भी कटिंग लगा ले, कितने भी प्लांट्स खरीद ले और जो डीआईवाई बनाते हैं, कितने भी सारे डीआईवाई बना ले, हमारा मन ही नहीं भरता है। कटिंग लगाते लगाते इतनी सारी कटिंग हो गई है मेरे गार्डन में। सभी की यही बात होती है, घर वालों की भी डांट पड़ने लगती है कि इतने सारे गमले हो गए हैं और क्या करोगे। नर्सरी से भी ले आते हैं, जब अच्छे प्लांट्स कुछ दिखते हैं तो नर्सरी से भी ले आते हैं। कटिंग लगा के इतने सारे बना लिए, फिर भी मन नहीं भरता है। सोचते हैं और कुछ लगा ले और लगा ले। अभी मौसम अच्छा है, अभी हल्की बारिश हो रही है तो अभी हल्की ठंड है, इनमें अच्छे से ग्रो हो जाएगी। या अब ये प्लांट लगा ले। तो गार्डनर जो प्लांट लवर होते हैं वो करते ही ऐसा है। डीआईवाई बनाते हैं जो, वो डीआईवाई में भी यही करते हैं। मैं कितने भी डीआईवाई बना लूँ, मेरा मन ही नहीं भरता है। मैं इतने सारे डीआईवाई बना चुकी हूँ, फिर भी सोचती हूँ कुछ और बना लूँ, कुछ और डेकोरेट कर लूँ अपने गार्डन को। घर में काम नहीं होगा, डांट पड़ने लगेगी। बस डीआईवाई बनाने में कुछ नहीं होता है। घर में जाते ही अंदर दिखता है कि ये भी काम करना पड़ेगा, अब ये भी करना पड़ेगा। घर वाले भी बोल देते हैं कभी कभी तो गुस्से में कि घर में काम करने में तो आफत आती है, और डीआईवाई बनवा लो, गमले उठवा लो, छत पे ऊपर कितना भी वजन उठवा लो, कितना भी ले जाओ सीढ़ियों पे को, तो कुछ नहीं होगा है। तो फ्रेंड्स, अभी मौसम ऐसा ही है कि हम और भी कटिंग लगा रहे हैं कुछ। मैं आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि अभी आप उनकी कटिंग लगा सकते हैं, वो ख़राब होने वाले प्लांट नहीं हैं। तो पहले तो आपको उनकी मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी में फंगस पाउडर ज़रूर मिला लेनी है। जब भी आप कटिंग किसी भी चीज़ की मिट्टी तैयार करें, किसी भी प्लांट की, तो उनमें फंगस पाउडर या हल्दी पाउडर मिलाना मत भूलिएगा। मैंने इसमें हल्का सा कोकोपीट मिलाया है और कुछ मैंने सैंड मिलाया है। तो मैं इसे गार्डन सोइल में सारी में मिला दूंगी, जो मेरी और बाकी मिट्टी है। तो पहला प्लांट है मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का। सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये इतना हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है कि ये हमेशा ऐसे ही खड़ा रहता है, कुछ खराब होने वाला नहीं है इसका। आप इसको 2-4 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। मैंने ये कटिंग से ही तैयार किया था और एक ही प्लांट में इसका लेके आई थी, और अब मेरे पास 4-5 प्लांट हो चुके हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया के। तो अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मैं इसी के गमले में लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लांटर है ये, उसमें काफ़ी स्पेस है। तो इसमें कटिंग हो जाएगी, जब हो जाएगी अच्छे से तो मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी। फिर है हमारा ड्रेसिना का। ये ड्रेसिना की दूसरी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी आती है ड्रेसिना की। तो ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया था, और इसमें से रूट दो स्टैम्प निकली हुई है, तो इस एक स्टैम्प को मैं कट करके फिर से इसका कटिंग लगा देती हूँ। ये भी बहुत सुंदर प्लांट लगता है और ये भी लो मेंटेनेंस है, इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको भी इसी के गमले में लगा दूँगी। इसमें भी काफ़ी स्पेस है। बाद में जब ये ग्रो हो जाएगी तो अलग दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि छोटे छोटे गमले में हम तो अगर कटिंग लगा भी देते हैं, प्लांटर में छोटे से होते हैं, तो उनको उठाने की रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। ये सेपरेट भी होता है, इसकी कटिंग भी लगती है, और आप इसको किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगाओगे ये उसमें ही ग्रो कर जाता है। और इसमें से पहले ही ऑलरेडी इसमें रूट्स बनी हुई होती है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कि रूट्स निकलेगी या नहीं निकलेगी। इसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पूरी सर्दी में ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं सिंगोनियम के। 2-3 वैरायटी है, जो छोटे पत्तों वाली होती है, एक बड़े पत्तों वाली है, एक बहुत छोटे से हल्के से लीव्स वाली है, छोटी सी ही वो। तो फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप अभी कटिंग से लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये इसमें भी रूट्स बने हुए होते हैं, जो इसके बेबी रनर्स होते हैं। ये जो नीचे लटकते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं बास्केट के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो आप इसको बास्केट में लगाइएगा, जब भी लगाओ तो ये भी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये डिवाइड होने वाला भी प्लांट है और ये कटिंग से लगने वाला भी है। आप कैसे भी इसको लगाओगे, और पूरी सर्दी अगर आप इसको 2-4 घंटे की अगर ठंड में भी बाहर रख देते हैं तो इसका कुछ भी करने वाला नहीं है। बहुत हार्डी प्लांट है, इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। सर्दी गर्मी में ये ऐसा हमेशा ही, मेरा तो यहाँ ग्रीन बना रहता है, बिल्कुल कहीं जाने वाला नहीं है। मैं तो इसको फुल बारिश में भी रखा है और सनलाइट में भी रखा है, फुल सनलाइट में भी रखा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। फिर है हमारा कोलियस।
कोलियस को भी आप अभी लगा सकते हैं, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है ये। अगर आप इसको बुशी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी हल्की सी पिंचिंग कर सकते हैं, तो ये बुशी होता चला जाता है। और जो इस पर फ्लावर आता है वो किसी काम का नहीं है, वो पौधे की एनर्जी को ही ख़त्म करता है, आपको उसको तोड़ देना है फ्लावर्स को। तो यहाँ मैंने एक कटिंग लगाई थी इसकी, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। एक और मैं कटिंग उखाड़ के लाई हूँ, कहीं मैंने दूसरे ही गमले में लगा रखी थी, तो दोनों में अच्छे से रूट्स बन आई है। अब मैं इनको इस गमले में जो मैंने बनाया है, ये मैंने 5-5 रुपए के मैंने गमले लेके, थोड़े हल्के से ये टूटे हुए थे तो ऐसे ही पड़े हुए थे मैं उनके यहाँ, तो मैं 5-5 रुपए के ले आई और पूरा 10 रुपये का मेरा ये प्लांटर बन गया डेकोरेट होके। जो ऑनलाइन तो बहुत महंगा मिलता है, तो मैं इसी में अपना कोलियस लगा दूंगी और बहुत सुंदर लग रहा है बन के भी। कुल 10 रुपये का ही है, बाकी बोतल के जो हाथ बनाए हुए वो तो वेस्ट ही होती है। तो अभी आप इनको भी कटिंग लगा सकते हैं कोलियस की भी। फिर है हमारी गोल्डन पोथोस, एंजॉय पोथोस, मार्बल पोथोस, कोई भी कुछ भी पोथोस हो, मनी प्लांट हो, आप उनकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने एक ही बास्केट में 3 तरह की लगाई है, ये एंजॉय पोथोस है और ये मार्बल पोथोस है, गोल्डन पोथोस है। तो मैंने 3 तरह की लगाई है इसमें और तीनों ही मेरी अच्छी सी ग्रो हो गई है। ये भी बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, अभी आप इनको भी ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारी वोलियनजू। वोलियनजू भी बहुत ही हार्ड है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत जल्दी फैलने वाला प्लांट है, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मिट्टी के ऊपर इसको रखना है और हल्की सी ऊपर से मिट्टी डाल देनी है और ये बहुत जल्दी से फैल जाता है। ये भी बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर हमारा टर्टल वाइन, टर्टल वाइन को भी आप अभी लगा सकते हैं, ये भी बास्केट के लिए ही अच्छा ऑप्शन है। बास्केट में बहुत सुंदर लगता है जब ये नीचे को लटकता है, और ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से ही बास्केट खरीद के लाओ, आप किसी भी बोतल में, वेस्ट कंटेनर में लगा सकते हैं। फिर लगाई थी मैंने गुड़हल की कटिंग। गुड़हल की कटिंग तो मैंने कम से कम 10-15 कटिंग लगा रखी है और मेरी सारी ग्रो हो गई है। और इस पर तो छोटी सी पे ही फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, छोटी सी कली आई हुई है, बड्स आई हुई है, तो आप अभी गुड़हल की भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारी वांडरीजू। वांडरीजू भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये सर्दी गर्मी ऐसे ही ग्रीन बना रहता है, कहीं जाने वाला नहीं है। आप इसको फुल सनलाइट में भी रखोगे तब कुछ बिगड़ेगा नहीं इसका, और आप इसको भयंकर सर्दी में, टाइट कितनी भी कड़ी सर्दी हो उसमें भी रखोगे तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। वांडरीजू एक ऐसा ही प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है, तो अब इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगाइए, ये उसी में ही सर्वाइव करता रहेगा। बहुत अच्छे से हेल्दी प्लांट बना रहता है। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है, एक सिंपल ग्रीन वाली भी आती है, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा रियो प्लांट। प्लांट भी बहुत ही हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी भी 2 वैरायटी आती है, एक वेरीगेटेड आती है, एक सिंपल वाली आती है, तो आप कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं। ये भी सर्दी गर्मी ऐसे ही बना रहता है, कुछ ख़राब होने वाला नहीं है इसका भी, तो अभी आप इसके भी ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। मैंने भी एक ही प्लांट में नर्सरी से लेके आई थी, जो सिंपल वाला होता है वो मैंने ऐसे ही किसी से मांग के लगाया था, और ये मैं नर्सरी से लेके आई थी और मेरा कम से कम 4 प्लांटर बन चुके हैं इसके। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, ये भी कहीं जाने वाला नहीं है, सर्दी गर्मी ऐसे ही बना रहता है। वैसे ही इंडोर प्लांट है, इसको आप इंडोर ही रखें, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कमरे में रखें, नहीं, बंद कमरे में कोई प्लांट नहीं रहता है। थोड़ी बहुत तो उनको जो हमारी दिन की लाइट होती है वो मिलनी ही चाहिए, जो दिन की रोशनी होती है वो तो मिलनी ही चाहिए। तो इसमें भी आप बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उससे भी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, और आप इसको एक पत्ती से भी उगा सकते हैं, ये पत्ती से भी उग जाता है। फिर है हमारा फाइकस। फाइकस की ये मैंने कटिंग लगाई थी और मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। मैं इसको अभी आपको इसकी रूट्स भी दिखा देती हूँ, तो आप अभी फाइकस की भी कटिंग लगा सकते हैं, इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं। मैंने फाइकस की बहुत सारी कटिंग लगा के रखी है, तो आप अभी फाइकस को भी लगा सकते हैं। फाइकस की भी 2-3 वैरायटी आती है, एक स्टार फाइकस लाइक वाली आती है जो, और एक ही सिंपल वाली आती है, आप कोई सी भी लगा सकते हैं, दोनों ही इजीली से ग्रो हो जाता है। और ये सर्दी गर्मी आप इसको कहीं भी रखो धूप में तो ये कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट।
पर्पल हार्ट भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी बहुत कड़ी सर्दी में और तेज़ धूप में चलने वाला प्लांट है। बस थोड़ा सा धूप में इसका पत्तियों का कलर फीका हो जाता है, वैसे कहीं जाता नहीं है, अपनी ग्रोथ भी नहीं रोकता है, हमेशा ऐसे ही बना रहता है। और ये फ्लावर प्लांट होता है, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। फिर है हमारा सफलेरा। सफलेरा को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। सफलेरा की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, वेरीगेटेड भी आती है, सिंपल वाली है, तो आप इसको भी अभी कटिंग से लगा लीजिए। इसका भी अच्छा सीज़न है कटिंग लगाने का। फिर है हमारा अगेव प्लांट। अगेव प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये सर्दी गर्मी भी कहीं जाने वाला नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही गार्डन में बना रहता है। और ये बहुत सुंदर प्लांट होता है और बहुत ही बिल्कुल लो मेंटेनेंस होता है, कम केयर वाला प्लांट होता है। आप इसको अगर 4-5 दिन पानी भी नहीं देते हैं फिर भी ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो यहाँ से आप इसके बेबी प्लांट्स कट करके आप इसके ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। ये मैंने 3 प्लांट्स लिए हैं, 3 बेबी प्लांट्स लिए हैं अगेव के, तो इनको मैं एक छोटे से गमले में लगा दूंगी। बस इतना ध्यान रहे कि जब ये बड़ा हो जाए तो इनको बड़ा गमला चाहिए होता है, ताकि ये अपने बेबी प्लांट्स निकाल सके। छोटे गमले में बेबी प्लांट्स नहीं निकलते हैं इनके, तो आपका फिर प्लांट ऐसा ही सिंगल रह जाएगा। तो जब भी आप इसको लगाए एक बड़े गमले में ही लगाए, ताकि इसको स्पेस ज़्यादा मिल सके बेबी प्लांट्स निकालने के लिए। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत ईजिली से 7 से 8 दिन में इसमें रूट्स बन आती हैं। ये इतना जल्दी से ग्रोथ कर लेता है और बहुत जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है। और ये फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। पूरी सर्दी आप इसको बाहर रखोगे तब इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप इसको सर्दी में बाहर रख सकते हैं। फिर है हमारा मोन्स्टेरा। मोन्स्टेरा को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी एक मनी प्लांट के जैसा ही होता है, इसमें रूट्स बनी हुई होती है, जहाँ से जैसे आप इसको मनी प्लांट की तरह लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट लगाते हैं ऐसे ही आप इसको लगा सकते हैं। और जैसे केयर मनी प्लांट की होती है ऐसे ही केयर मोन्स्टेरा की भी होती है, तो अभी आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। आप किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगाइए तो उसी में ये ग्रो हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से ही गमले खरीद के ले गए हो। हमारे घर में बहुत सारा ऐसा वेस्ट सामान होता है जो हम बहुत लोग कबाड़ी को दे देते हैं, तो आप कबाड़ी को ना दे बिल्कुल भी, आप उनमें अपने गमले लगाइए, अपने घर को सजाइए और बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप कुछ भी DIY नहीं बना सकते हैं तो खाली पेंट करके ही अगर आप लगा दोगे तो भी आपका गार्डन बहुत अच्छा लगेगा। तो आप उनमें गमले प्लांट लगाइए। एक तो क्या है, प्रदूषण से बचोगे आप, जो आप प्लास्टिक बाहर फेंक देते हैं, उनको जलाते हैं, प्रदूषण फैलता है, तो आप उससे बच जाओगे और हमारा गार्डन भी सुंदर लगेगा, हमारा टेरेस भी सुंदर लगेगा, घर भी सुंदर लगेगा। तो वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।